बहुत विचार विमर्श कर रहा था कि कैसे जनता का भला किया जाए, कैसे हमारे देश से मिलावटखोरी ख़त्म की जाए, क्योंकि आज बच्चा बच्चा खतरे में है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, जिन्होंने अभी खाना तक नहीं खाया अच्छे से, वो बेचारे कैंसर से पीड़ित हो चुके हैं केवल इसी मिलावट की वजह से। तो ये मिलावट सबसे बड़ी जो बीमारी है हमारे देश में लगी हुई है। कुछ भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी, ये समझ लो। और जहाँ शुद्धता है वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जहाँ पे थोड़ी बहुत शुद्धता बची है अभी, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गांव की तरफ अभी बहुत से ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल शुद्ध हैं, खान पान शुद्ध है, रहन सहन शुद्ध है, हर चीज़ शुद्ध है। समझ तो जाते हैं हम लोग, गांव में जाते हैं कभी तो हम तारीफ़ करते नहीं थकते गांव की, कि भाई आजकल अगर कहीं शुद्धता है तो गांव में ही है। शहर तो बर्बाद हो चुके हैं, शहर तो दूषित हो चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं, शहरों में मिलावट आ चुकी है। तारीफ़ें करना जानते हैं केवल, लेकिन उन गांव वालों को कभी सपोर्ट नहीं करते। हम चाहें तो गांव की शुद्धता शहरों तक पहुंच सकती है। गांव में जो चीज़ें शुद्ध मिलती हैं वो शहरों तक पहुंचाई जा सकती हैं। शहरों में मिलावट होने का मुख्य कारण क्या है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई आदमी अपने मन से नहीं चाहता कि मैं मिलावट करूं। दो ही चीज़ें होती हैं जहां मिलावटखोरी आती है, या तो लालच में मिलावट करता है, या फिर डिमांड की पूर्ति ना कर पाना। जो डिमांड आई है, 100 लीटर दूध की डिमांड आई है और हमारे पास केवल 70 लीटर है, तो हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं से मिलावट करके 100 पूरा करने में लग जाते हैं। तो डिमांड पूरी ना कर पाना, ये भी मिलावट का एक बहुत बड़ा कारण है। और ये केवल तभी होता है जब हम गांव को सपोर्ट नहीं करते। शहर में कंपनियां हैं, उनको पता है ग्राहकों की कमी कोई नहीं है, कुछ भी बना के डाल दो, बेच दो, सब खरीद लेंगे ये लोग, सब खरीद लेंगे ये लोग। इसलिए कुछ ना कुछ खुरपैच चलती रहती है, 3-5 करते ही रहते हैं। अगर हम ऐसा कोई सिस्टम बना दें जहां पर गांव से डायरेक्ट शुद्ध चीज़ शहर के घर घर तक सप्लाई हो जाए, तो दोनों का काम बन जाएगा। गांव वालों को शहर आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज शहर जो भरे पड़े हैं, इंसान पे इंसान चढ़ा पड़ा है, एक एक बिल्डिंग में हज़ार हज़ार बंदा रह रहा है। कारण क्या है? क्योंकि गांव में रोज़गार की कमी हो गई है, इसलिए शहर की तरफ भाग रहा है। और शहर की तरफ भाग रहा है तो भगदड़ मच रही है। भगदड़ मच रही है तो बाकी कंपनियां क्या कर रही हैं? बाकी कंपनियां उसका फ़ायदा उठा रही हैं, मिलावट कर रही है। अब मरता क्या ना करता, लेना पड़ेगा सामान पैकेट वाला। अंदर क्या है कोई नहीं जानता। क्वालिटी कंट्रोल घूस दे के ओके हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छी अच्छी कंपनियां फेल है भाई, नेट पे सर्च करो, अच्छी अच्छी कंपनियों के सैंपल फेल हैं। तो क्या करें? वही दोबारा आ जाएंगी, वही मिलावटी माल बेचने। तो क्या करना है, अब गांव वालों को सपोर्ट करना है। गांव वालों को कैसे सपोर्ट करना है? पिछले 6 महीने से मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे एक मुहिम छेड़ा जाए, जो गांव की शुद्धता की जो चीज़ें हैं, जो शुद्ध चीज़ें हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, बिल्कुल शुद्ध मिलता है गांव में। दालें हो गई, बिल्कुल शुद्ध है। और भी बहुत सी सब्जियां हैं या कुछ भी है, बिल्कुल शुद्ध मिलता है। ये कैसे शहरों तक पहुंचानी है, इसका एक सिस्टम बनाने के लिए मैं 6 महीने से विचार कर रहा था, जो अब मेरे दिमाग में आ चुका है कैसे क्या करना है। और बहुत जल्दी इसको लागू करेंगे। आप लोग का सपोर्ट भी रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। और करना क्या है, वही सेम काम जो हम कर रहे हैं उसी में इसको ऐड ऑन कर देना है। जो हम घर घर पर्चे बांट रहे हैं, हम घर घर संदेश पहुंचा रहे हैं युग परिवर्तन का, उसी में एक पर्चा और ऐड कर देना है, और उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। और जो भगत चाहते हैं कि हम भी कोई काम करें, हम भी प्रचार में योगदान करें, तो उन लोग को खुला निमंत्रण है, आए मैदान में और युग परिवर्तन में अपना हिस्सा लें। और देखते ही देखते एक ऐसा मुहिम छिड़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। 5-7 चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। प्रचार भी हो जाएगा, मिलावट की रोकथाम हो जाएगी, घूसखोरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रास्ता बता देंगे कैसे क्या करना है। और जात पात खत्म हो जाएगी, क्योंकि सत्संग से जुड़ जाएंगे लोग, उनको पता लग जाएगा जात पात का क्या चक्कर है। ऊंच नीच खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि सब एक हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाएंगे। तभी हमारे देश का कल्याण होगा,
तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। वरना तुम सोचो कि किसी नेता के सिर पे ये काम छोड़ दे तो हो जाएगा, नहीं होगा, ये नहीं होने वाला। ऐसी ऐसी लूट करी है इन नेताओं ने, आप सोच भी नहीं सकते। और हमने हमेशा बिल्ली को ही रखवाली दे दी है दूध की, तो बिल्ली दूध की रखवाली नहीं करती भाई, दूध का सफाया करती है। तो रखवाली कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, अपने दम पे करेंगे। और जैसे मैंने कहा था पिछली बार कि सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है जो 100% यूरिया फ्री है, 100% पेस्टिसाइड फ्री है। पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पे 50,000 रुपये का जुर्माना है किसान पे। तो भाई वो भी तो इसी दुनिया में रह रहा है, वो भी तो बिना यूरिया के, बिना पेस्टिसाइड की अच्छी फसल उगा रहा है। हमारे दिमाग में ये भूसा भर दिया गया कि जब तक तुम ये यूरिया यूज़ नहीं करोगे, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी फसल नहीं हो सकती अच्छी। ये भूसा भर दिया गया दिमाग में। और ये इसलिए डाला गया है ताकि ये दूषित फसल खा खा के हमारे बच्चे कैंसर से मरें, ताकि उनकी दवाइयाँ बिकें। जो ये बीज दे रहे हैं हमें, पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, वही कैंसर की दवाइयाँ भी बना रहे हैं। एक ही बंदा है, दो नहीं है, समझ लो। तो ये जलाने का काम भी खुद ही कर रहे हैं और आग बुझाने का काम भी खुद ही कर रहे हैं। यही है असली राजनीति। समझ लो। तो अब क्या करना है? अब एकजुट हो जाना है, अब एक दिशा में चलना है। अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े हों। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है। रोज़मर्रा की चीज़ें हम खरीदते हैं, हर चीज़ खरीदते हैं, और कंपनियों को हम अरबपति करोड़पति बनाते हैं। जो कंपनियां सारा पैसा लेके विदेशों में चली जाती हैं, यानी हम ऐसे गुलाम बन गए इनके कि इन्हीं को कमा के भी दे रहे हैं और इन्हीं से जहर भी खरीद रहे हैं, पैसा दे के जहर खरीद रहे हैं। तो अब क्या करना है? अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है, उसका नाम मैंने सोच लिया है, कबीर शरणम। कबीर शरणम यानी कबीर की शरण में आओ, जहाँ पर कोई जात पात नहीं, जहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, जहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं, जहाँ पर कोई गोरा काला भेद नहीं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का वाणी भेद, भाषा भेद कुछ नहीं। तो कबीर शरणम एक ऐसी संस्था बनेगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को इन्वॉल्व कर दें, हर चीज़। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई कहता है जी कोई लैपटॉप लेना है, कोई टीवी लेना है, कोई फलाना ढिकाना कुछ भी लेना है, ऑनलाइन पे चले जाते हैं, अमेज़ॉन। अब कहते हैं, बड़ी तारीफ़ें करते हैं अमेज़ॉन की, अरे वो अमेज़ॉन वाला वो एक कमरे से स्टार्ट हुआ था और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गया। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन सेलिंग, मतलब हम दूसरों को नंबर वन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और खुद कुछ भी नहीं, जीरो। तो अब मैं यही विचार कर रहा हूँ कि कैसे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें हम सब जुड़ेंगे और जिसका मान के चलो कि 70 to 80% जो प्रॉफिट होगा वो हम कहाँ लगाएंगे? अपनी ही देश की जनता पे लगाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि सड़कों पे भिखारी खड़े हुए हैं, क्या काम कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। किसके बच्चे हैं वो? तुम सोच भी नहीं सकते किसके बच्चे हैं। चलो एक तो हो गया गरीबी में भिखारी की पूरा परिवार ही बेचारा भीख मांग रहा है, एक है हमारे तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर कर के, आंखें निकाल के, हाथ काट के, पैर काट के फुटपाथ पे बैठा रखा है। आज जो कह रहे हैं ना, बच्चा 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 उठाए जा रहे हैं, बच्चे उठाए जा रहे हैं, इनको पता लग गया कि बहुत अच्छा
बहुत अच्छा कमाई का साधन है। एक बच्चे को दिन में केवल खाना खिलाना है इन्होंने, 100 रुपये का भी खाना नहीं खा पाता बच्चा, समझ लो। और वही बच्चा हाथ पैर काट के बैठा देंगे, तुम्हारे हमारे जैसे नाना करते 1000-2000 रुपया दिन का बना लेगा वो। यानी एक बच्चा उठाओ और 1000 दिहाड़ी पे लगवा दो उसको, 1000 कमा के देगा कम से कम। तो तुम्हारे हमारे बच्चे रोज उठ रहे हैं इसीलिए। और कारण क्या है वो भी समझ लो, क्योंकि हमने केवल अपनी तरफ देखना शुरू कर दिया। हमने गरीबों को, हमने बेचारे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उनको हमने निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, अनदेखा करना शुरू कर दिया। अब वो भी भगवान के बच्चे हैं, पेट लेके आए हैं, वो भी सोचते हैं बेटा तुम हमें नहीं देखते तो हम तुम्हें नहीं देखते, तुम्हें हमारी परवाह नहीं तो हमें तुम्हारी परवाह नहीं, तुम हमारी मदद नहीं करते तो हम भी तुम्हें रोता हुआ देख के दया नहीं करेंगे। तो क्या कर रहे हैं वो, उठा उठा के हमारे तुम्हारे बच्चे किडनैप कर रहे हैं। समझो, कोई क्रिमिनल बन रहा है, क्यों बन रहा है, पैसे की ज़रूरत है, मांग रहा है किसी से, नहीं दे रहे हैं वो लोग, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, तो चोरी करने लग गया, चोरी करते करते किसी का कत्ल करने लग गया। ऐसे ही छोटे छोटे गुनाह करके बड़ा गुनाहगार बन जाता है इंसान। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ना तो हमारी सरकारें उन पे ध्यान दे रही हैं और ना ही हम लोग ध्यान दे रहे हैं। विदेशों में आप देखोगे कि सरकारों ने क्या किया है कि जो बच्चे, जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनको काम नहीं करना है, उन तक को सपोर्ट करती है सरकार, बेरोजगार भत्ता देती है। और ये 500-700 नहीं देती है, 1000 यूरोज़, $1000 से ऊपर जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि उन लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है। वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। हालांकि ये सिस्टम सरकार को बनाना चाहिए, लेकिन सरकार तो बना चुकी, वो सब कुछ कर चुकी, उसको तो छोड़ो, वो पहुंच गई भगवान के पास, पहुंचा दिया उसने सबको। हमने अपना सिस्टम खुद बनाना है। हम लोग जब एक हो जाएंगे तो हमें किसी सरकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अपने देश का भला खुद कर पाएंगे। और कुछ नहीं करना, अलग से कुछ नहीं करना कि तुम कहो कि जी हमसे पैसे मांगेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है। एक सिस्टम बना दूंगा मैं ऐसा कि उस सिस्टम में चलना है। रोज़मर्रा का जीवन जो तुम्हारा है वही रखो अपना, सेम डिट्टो, एक सुई भी इधर से उधर नहीं करनी है। जो तुम्हारे खर्चे हैं वो खर्चे तुम्हारे ही रहेंगे, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बना दिया जाएगा कि उसी से देश का भला हो जाएगा। जो तुम कर रहे हो उसी से भला हो जाएगा। क्योंकि युग परिवर्तन तभी होगा जब हम में परिवर्तन होगा। युग का मतलब समय नहीं होता है कि कोई सोचे कि समय परिवर्तन नहीं, ये मन परिवर्तन है। जब हमारा मन परिवर्तन हो जाएगा तो अपने आप हम कलयुग से सतयुग में आ जाएंगे। हमारा काम है मन परिवर्तन करना। समझो, अज्ञान में डूबा हुआ है, इसको ज्ञानी बना देना। असत्य में डूबा हुआ है, इसको सत्य से जोड़ देना। समझो, तो ये सब तब होगा जब हम एक सिस्टम बनाएंगे। उस सिस्टम के द्वारा ही सारे भिखारियों को हटा दिया जाएगा। जितने भी भिखारी तुम्हें दिख रहे हैं, गांव गांव, शहर शहर जो भी हैं, इनको वहाँ से हटा के इनको एक अच्छा जीवन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनकी जगह कोई और आ जाएगा। फिर केजीएफ की फ़ौज खड़ी है सामने। ये केजीएफ इसीलिए मैंने बना रखा है क्योंकि आने वाले समय में ये केजीएफ युग परिवर्तन करेगा। समझो, कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार होगा, केजीएफ टीम खड़ी होगी। पर्सनल कामों के लिए नहीं, समाज के लिए, कि मेरी सास बहुत पीटती है जी मुझे बचा लो। ऐसे कामों के लिए नहीं। सास पीटती है तो तेरे कर्मों पे पीट रही होगी या कोई गलती कर रही होगी, गलती को सुधार। सास को कुत्ते ने थोड़ी नहीं काट रखा जो पीटेगी तुझे। तो अपने पर्सनल काम नहीं करने हैं कि मैं जी मेरी खेती बाड़ी जी, मेरा केस चल रहा है किसी के साथ, ऐसा वैसा। इस काम के लिए केजीएफ नहीं बनी है।
समझ लो, केजीएफ हमने बनाई है समाज की भलाई के लिए। जब केजीएफ की टीम वर्क करेगी तो खड़े कांपेंगे लोग गलत काम करने से। ये समय भी आएगा और देखते जाओ बहुत जल्दी आएगा। लेकिन एक ऐसा सिस्टम हमने बनाना है जिसके द्वारा हम इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हम अपने देशवासियों की मदद स्वयं कर सकें बिना एक पैसा अलग से खर्चे। समझो, तो उसके लिए बहुत ही जल्दी वर्क किया जाएगा और उसी से प्रचार प्रसार भी होगा। उसी से जो लोग प्रचार में आना चाहते हैं, जो घर बार छोड़ना चाहते हैं, जो परिवार में नहीं रहना चाहते हैं, उनको भी उसी से सपोर्ट मिलेगी। और पूरे वर्ल्ड में गांव-गांव जाओ और प्रचार करो, लोगों को सत्य से जोड़ो, बताओ उनको सत्य के बारे में। तो ये पूरा मुहिम हम 2026 में स्टार्ट कर देंगे। तो इसकी वेबसाइट अब तैयार होने वाली है और वेबसाइट के तैयार होने पर हम ये पूरा प्रोग्राम सेट जो मैंने किया है इसको बड़े अच्छे से करेंगे। और जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं जो यूरिया, पेस्टिसाइड्स ये सब नहीं यूज़ करते, ये लोग मुझे संपर्क करें। और जो किसी भी कोई भी शुद्ध खाद्य पदार्थ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो मुझसे संपर्क करें। क्योंकि हम केवल और केवल केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, यूरिया फ्री इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। और गांव में जो बेरोजगारी है वो भी ख़त्म होगी और शहर वालों को जो शुद्ध सामान है वो घर में बैठे प्रोवाइड करेंगे। ये एक चैन बना देंगे और इस पे बहुत जल्दी वर्क करना है हमने। इससे हमारे प्रचार प्रसार का भी साधन एकदम खुल जाएगा। यानी कि टीवी में जो प्रचार आता है वो भी इसी से हैंडल हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें, कहने का मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये ऐसे ही नहीं बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। इसके पीछे कारण है, क्योंकि जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। कुछ भी करने के लिए स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और स्ट्रांग हम तब होंगे जब ये जात पात का चक्कर छोड़ के, ये भ्रष्टाचार का चक्कर छोड़ के, ये ऊंच नीच का चक्कर छोड़ के हम सब एक होंगे, तब होगा ये काम। तो इसको हम बहुत जल्दी लागू करेंगे। और कुछ नहीं करना है आपने, बिल्कुल सिंपल, एक सिंपल सा काम बताएंगे आपको, बड़े आराम से आप करोगे इसको। और जो जितना काम करेगा उसको उतना ही मालिक का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है। भक्ति भजन संदेश, बिल्कुल गलत फहमी है ये आपकी कि बिना यूरिया के कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा। जो बिना यूरिया के अच्छी खेतीबाड़ी करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करें 9256111007। आपको नहीं पता कि ये यूरिया का क्या खेल है? ये हमारे देश में कैंसर फैलाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो तो झेल लेता है इसको, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आप समझ लो कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि चौथी स्टेज में पहुंच जाओगे। उसके बाद कुछ नहीं हो सकता रोने के अलावा। इसको अभी से सही नहीं किया गया तो आने वाले समय में, जैसे बठिंडा से एक ट्रेन चलती है कैंसर एक्सप्रेस, ऐसे ही कई शहरों से ट्रेनें चलेंगी कैंसर एक्सप्रेस। तो अभी भी समय है, हमारा जीवन तो निकल गया। आने वाले बच्चों को अगर
एक अच्छा जीवन देना है तो हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो कबीर शरणम जो वेबसाइट है ये भी बहुत जल्दी तैयार होगी। या इसका KGF नाम रखेंगे शॉर्ट में, दोनों नामों से चलेगी ये। और अब मेरी विदेश यात्रा शुरू हो जाएगी। शुरुआत जापान से होगी, उसके बाद साउथ कोरिया, सिंगापुर, फिलीपींस, रशिया, चाइना होते हुए आगे निकलेंगे। युद्ध का तो हाल पता ही है आपको, कैसे मासूमों को, आम इंसानों को मारा जा रहा है। पहले युद्ध होते थे दो राजाओं में, और युद्ध का क्षेत्र आम नागरिकों से बहुत दूर होता था। आप ये सोच लें कि महाभारत का भी युद्ध हुआ तो अपनी रियासतों से बहुत दूर कुरुक्षेत्र में जाके उस धरती को चुना गया कि यहाँ पे युद्ध किया जाएगा। युद्ध करने का मकसद ये नहीं होता है कि आम जनता को मारना है। युद्ध का मकसद होता है कि दो राजा लड़ेंगे और जो जीतेगा वो दोनों राज्यों पर राज करेगा। लेकिन इन निकम्मों ने युद्ध का मतलब ही बदल दिया है। इनको लगता है कि मासूम बच्चों के कॉलेज में बम मार दो, वहाँ 100-200 बच्चे मर जाएंगे। हॉस्पिटलों पे बम फेंक दो, वहाँ डॉक्टर मर जाएंगे, मरीज मर जाएंगे। रिहायशी प्लॉट्स पे फेंक दो, 500-700 बंदा मर जाएगा। ऐसे हम युद्ध जीत जाएंगे। पता नहीं क्या खा के पैदा हुए हैं ये लोग। अरे तुम लोगों ने लड़ना है भाई तो समुद्र के बीच में तुम चले जाओ कहीं पे, वारशिप्स लेके आपस में फोड़ते रहो, एक दूसरे को मारते रहो। वहाँ पे जो जीत जाएगा वो राज कर लेगा दूसरे पे। आम जनता की क्या, उसका क्या दोष है? हैं? वो बेचारे दाने दाने को वैसे ही मोहताज हैं, हैंड टू माउथ हैं। गरीब बेचारा पूरा दिन काम कर रहा है कि कैसे परिवार पालूं, और तुम ऊपर से बम फोड़ते रहो सिर के ऊपर। मतलब बिल्कुल जाहिलियत, मतलब इंसानियत का कत्ल कर दिया इन लोगों ने। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अच्छे लोग शांत हैं, चुप हैं, और बुरे लोग सत्ता में हैं। अच्छे लोग सोचते हैं हमारे साथ थोड़ी नहीं बुरा हो रहा है, हमारे साथ थोड़ी नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारे साथ भी होगा। Manish, Guruji, I will also start listening to your satsang. I will pay attention to satsangs. Guruji, I am also understanding. अच्छी बात है, अच्छे से समझो इसको। एक एक बात जो बताई जा रही है तुम्हारे भले के लिए है। एक एक बात में गूढ़ रहस्य छुपे हैं। जो समझ जाएगा वो प्राप्त कर लेगा, और जो नहीं समझेगा वो यहीं धक्के खाएगा। एक तो वैसे 84 के धक्के हैं, ऊपर से बम फोड़ फोड़ के और बेचारों को दुखी कर रखा है। हद कर दी है। भक्ति भजन संदेश, भाई वही समझा रहा हूँ कि अगर इस पाप कर्म से भी बचना है, हालांकि इसको पाप नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो एक ज़रूरी चीज़ बन चुकी है।
फसल बचानी है तो पेस्टिसाइड डालो। फसल को बचाने के लिए तुम ये काम कर रहे हो, इससे हजारों लाखों जीव मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। अब नहीं मारो तो फसल नहीं होगी। तो ये एक सिस्टम बन चुका है, लेकिन ये सिस्टम हम ख़त्म कर सकते हैं। बिना पेस्टिसाइड्स के बहुत अच्छी फसल हो सकती है। असल में फसल क्यों नहीं हो पाती बिना यूरिया के, क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ये जो बीज आया हुआ है, ये बीज सारा मॉडिफाइड है। ये इनका मॉडिफाइड बीज है। इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि इस बीज में कीड़ा लगेगा ही लगेगा, इस फसल में कीड़ा लगेगा ही लगेगा। ये बनाई ऐसी, इसको ऐसा सिस्टम बना दिया है। और ये पेस्टिसाइड डालोगे तो नहीं लगेगा, ये यूरिया डालोगे तो अच्छा हो जाएगा। ये सिस्टम बना दिया इन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने ये खुरपैच करी है। एक समय ऐसा था भाई, बिना यूरिया के फसल होती थी, गोबर की खाद चलती थी, बहुत बढ़िया फसल होती थी। देसी गाय होती थी, उसी के पेशाब और उसी के गोबर से मिक्स करके उसको बहुत बढ़िया खाद बनती थी। इन्होंने ब्रीड तक चेंज कर दी, नस्ल खत्म कर दी देसी गाय की। कृत्रिम गर्भधारण ये बोल बोल के करवा दिया कि इससे ज़्यादा दूध देगी, आने वाला बच्चा ज़्यादा दूध दे देगा। 2 किलो दे रही है तो 20 किलो देगी। पूरे भारत से नस्ल ख़त्म करवा दी इन लोगों ने देसी गाय की, जबकि इनको नहीं पता कि देसी गाय का अगर दूध और घी अगर हम खाने लग जाएं तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ। और ये दारा सिंह जैसे जितने भी थे, ये वही दूध और घी खा खा के पहलवान बने थे। किंग कॉन्ग तक को ठोका था इन्होंने। और आज हमें कहा जाता है कि दूध और घी खाओगे तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा और फलाना ढिकाना। भाई ये उस गाय की बात हो रही है जो अंग्रेजी गाय है, उसका खाओगे तो मरोगे। और अगर देसी गाय का खाने लग गए तो तुम ठीक हो जाओगे। समझो, आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी तुम्हारी देसी गाय का दूध पीने से। दूध नहीं है वो, औषधि है, औषधि। देखो बिना फर्टिलाइजर के ये फसल ले भी रहे हैं, यूकेसी। बहुत से लोग हैं जो बिना यूरिया के, बिना फर्टिलाइज़र के अच्छी फसल लेते हैं। और अगर कोई करना चाहता है शुरुआत तो मुझे मैसेज कर सकता है 9256111007। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उनसे देसी बीज भी ले सकते हैं। ये नकली बीज मत लो, इन्फेक्टेड बीज है ये। देसी बीज लो और देसी खाद, इससे काम शुरू करो। तुम जो भर भर के मुट्ठियाँ डाल रहे हो ना, ये अपने ही बच्चों को कैंसर खिला रहे हो। समझ लो, ये कैंसर की गोलियां हैं जिससे कैंसर होता है। छोटी छोटी गोलियां, ये वाइट वाइट कलर की। हमारे देश की ये जो अनाज है, ये हम किसी विदेश में बेच नहीं सकते। जहाज के जहाज पलटी मार देंगे वो लोग लास्ट में, जब उनके क्वालिटी कंट्रोल पे खरे नहीं उतरेंगे। वापस भी नहीं भेजेंगे कि तुम अपना जहाज ले जाओ, वहीं गिरा देंगे, डंप कर देंगे। क्योंकि ये हम जो खा रहे हैं वो कोई भी नहीं खा रहा है पूरी दुनिया में। बर्बाद हो गए हम लोग।
विदेशों में मैं जाता हूँ, खाना खा के पता लगता है कि क्या क्वालिटी है हर चीज़ में, फ्रूट्स में, दूध में, घी में, पनीर में, कुछ भी खाओ अलग ही सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे बुरा हाल है, पता नहीं क्या क्या खिला दें। वो मोहाली में तो मोमोज, नॉनवेज मोमोज में कुत्ते कुत्ते खिलाने लग गए ये लोग, बताओ। चिकन मोमोज में कुत्ता मोमोज बना दिया उन्होंने। तो इतना बुरा हाल है। ये इसीलिए है भाई, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। विदेशों में तुम कुछ भी ऐसा काम करके दिखा दो, तुम कहीं भी इंडिया को छोड़ के भाई साहब, तुम किसी भी देश में खुरपैच करके दिखा दो, तुम्हें एक आम सिटीजन रोक देगा। तुम कुछ भी करके दिखा दो, किसी भी गली में तुम वैसे ही खड़े हो जाओ, शक के दायरे में आ जाओ एक बार कि ये बंदा क्या कर रहा होगा, भाई साहब एक आम सिटीजन आके तुम्हारी हालत खराब कर देगा। आम सिटीजन। जापान में एक इंडियन मिला मुझे। अभी पिछली बार जब जापान गया था मैं, एक इंडियन भाई था वहाँ पे, उसने कोल्ड ड्रिंक पी के जो कैन था उसका, टिन वाला कैन, उसने केवल नीचे रखा जहाँ पर वो बैठा था चेयर पे, सीमेंट की बना रखी थी सीट्स, उसने नीचे रख के और साइड में मुंह करके दो लोग आपस में बात करने लग गए। तो एक जापानी लड़की आई और उसने इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया कि मैं तो उठ के निकल गया वहाँ से। कि क्या बोल रही है ये, पता नहीं पुलिस वुलिस ना बुला ले वहाँ पे। इतना सुनाया उसने। बाद में मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो बस यही बोला कि कल किसी ने यहाँ पे कैन रख के छोड़ दिया था और आज हम बैठे हुए थे और हमने कैन ज़मीन पे रख दिया, तो उसको लग रहा है ये भी छोड़ के चले जाएंगे। यानी एक कैन भी वो अपने देश में ऐसे नहीं देखना चाहते कि ऐसे सीट के पास कोई बोतल पड़ी हुई है। इतने जागरूक हैं, इतने ज़्यादा। और हमारे वाले वो दिल्ली वाला ढेर देख लो, दूर से दिखाओ ना फोटो खींच के किसी को, तो कहते हैं ये पहाड़ है, पहाड़। वो पहाड़ नहीं है भाई, वो कूड़े के ढेर का पहाड़ है, उस पे जेसीबी खड़ी है। जेसीबी खड़ी है उस पहाड़ पे, कूड़े के पहाड़ पे, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हाल है। तो मेरे भाई, भैरोदास हंस रहा है, मेरे ख्याल से सातवीं दाई है। जब मैंने पूछा, साथ में थे अपने भगत, मैंने कहा सामने दिख रहा है पहाड़, कह रहे हाँ ये दिल्ली में पहाड़ कहाँ से आ गया। ये भैया पहाड़ नहीं है, ये कूड़े का पहाड़ है। कूड़े का पहाड़। तो ऐसे एक नहीं कई पहाड़ हैं, समझे। तो ये सब ठीक करना है भाई साहब, तो एक हो जाओ। नेपाल वालों ने सब ठीक कर दिया है। नेपाल वालों ने सब ठीक कर दिया 36 घंटे में। तुम्हें 36 जन्म लग जाएंगे ठीक करते हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे। बस सपोर्ट मिले तो सब होता चला जाएगा। बात सारी सपोर्ट की है। अगर कचरे में ही रहना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जन्नत में जाना है तो जीते जी जाओ मेरे भाई। मरने के बाद कोई जन्नत नहीं गया, जीते जी जन्नत का आनंद लो। और ये एक जीवन मिला है, तुम मर गए, थक गए जोड़ जोड़ के, और वो एक बम फोड़ेंगे सिर पे, सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए अब अपने स्वार्थ से ज़्यादा परमार्थ पे ध्यान दो। स्वार्थ में कुछ नहीं रखा है, खत्म हो जाएगा एक दिन सब कुछ। अब परमार्थी बनो, अब लोगों का भला करो, अब एक दूसरे के लिए जियो। खुद के लिए बहुत जी लिए, अब एक दूसरे के लिए जियो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, फिर देखो क्या होता है।
अगर हमारे पैर की उंगली में चोट लग जाए तो हाथ मलहम लगाता है। हाथ को क्या पड़ी है कि मलहम लगा रहा है? चोट तो पैर में लगी है। हाथ को क्या पड़ी है कि मलहम को पैर में रगड़े जाके? क्योंकि पैर नहीं लगा सकता, हाथ ही लगाएगा। इसी प्रकार अब हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ उसमें सबको इन्वॉल्व करो। उससे क्या होगा कि जिसके ऊपर आन पड़ी है, किसी का वक्त इतना बुरा आ गया कि खाने के लाले पड़ गए हैं, उसको हम सपोर्ट देंगे, उसको हम काम देंगे। फ्री में नहीं खिलाएंगे, उसको काम देंगे, काम करेगा और बढ़िया सपोर्ट मिलेगी उसको। बुजुर्ग लोग हैं जो बेचारे माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनको भी सपोर्ट मिलेगी। हर चीज़ मतलब कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बस समझो कि आनंद आ जाए, चिंता खत्म हो जाए। चिंता की वजह से भ्रष्टाचार चल रहा है। अपने बच्चे की चिंताएं, बड़ा होके क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, इसलिए मैं घूस लेता हूँ 50,000 1,00,000 रुपया। क्यों? मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को दुख ना आए। और तेरे जीते जी दूसरे को दुखी करता रहे तो उस चक्कर में। तो ये सब तभी ख़त्म होगा भाई जब हम सिस्टम बनाएंगे। ये सिस्टम सरकार को बनाना चाहिए। एक ऐसी कंपनी बने, सरकार एक ऐसी कंपनी लॉन्च करे जिसमें सब कुछ हो। हर चीज़ जो भी हम आम जिंदगी में खरीदते हैं हम उससे खरीदेंगे। सारे प्रोडक्ट जो हजारों लाखों करोड़ों की कंपनियां बना रही हैं वो सरकारी कंपनी बनाए। सरकारी को तो तुमने बना दिया जीरो। सरकारी स्कूल में तुम्हारी हालत ख़राब, स्कूलों की छतें गिर जा रही हैं। अभी छत गिर गई बेचारी, कितने बच्चे मर गए राजस्थान में हैं। और मिनिस्टरों के प्राइवेट स्कूल भरे पड़े हैं, उसमें तुम घुसाते जाओ बच्चों को। अरे तुम एक बार रोको, 1 साल बर्बाद होगा, 2 साल बर्बाद होंगे, रोक लो बच्चों को, मत लेने दो एडमिशन आगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि हम स्वार्थ में फंसे पड़े हैं, स्वार्थी हो गए हैं, इसीलिए हमारा शोषण हो रहा है। भगत सिंह भी स्वार्थी हो जाता तो क्यों चढ़ता फांसी पे? तो इसलिए अब मुहिम छेड़ेंगे और सब सपोर्ट करो। अलग से किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आम जिंदगी में हो रहा है वही होता रहेगा, लेकिन उसी से कायाकल्प कर देंगे, उसी से जीवन बदल जाएगा सबका। समझ लो, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब बाबा लोग बिजनेस में आ गए थे तब मुझे लगा था कि कोई ना कोई बढ़िया काम होगा, लेकिन बाबा प्योर बिजनेसमैन ही बन गए। अरबों खरबों की कंपनियां बनाकर प्योर बिजनेसमैन बन गए, जबकि इनको वो काम करना चाहिए था जो मैं सोच रहा हूं। कोई 10,000 करोड़ का मालिक बन गया, कोई 50,000 करोड़ का मालिक बन गया, और देश वहीं का वहीं धक्के खा रहा है। देश की वजह से बने ये बाबा लोग, देश की वजह से कंपनियां बनी इनकी। और यही कंपनियां जो बाबा लोग की, यही सैंपल फेल हो रहे हैं। बताओ अब तुम क्या दे रहे हो देशवासियों को? फिर वही मिलावटी सामान। कितनी वीडियोस हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां जो तुम्हें लगता है कि बाबा जी की कंपनी चल रही है, वो सारे प्रोडक्ट फेल हो रहे हैं उनके। तो इसलिए अब मौका है, अब ऐसा बदलाव करेंगे कि दुनिया देखेगी। बस सपोर्ट करो, सपोर्ट, निष्पक्ष होकर सपोर्ट करो। और जहां पर भी अब सत्संग होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा केजीएफ की टी शर्ट्स पहनो। टी शर्ट्स पहननी है अच्छे से, एक सिस्टम बना के चलना है। तुम्हें लोग देखेंगे तो जागरूक होंगे। केजीएफ की टी शर्ट पहनो, एक बार बंदा देख लेता दोबारा भूलता नहीं है, क्योंकि केजीएफ नाम वैसे ही मशहूर है। कोई अलग से नहीं याद रखना पड़ेगा, वो याद ही है सबको। केजीएफ का मतलब क्या है? कबीर गुरु की फौज, करता पुरख गुरु की फौज, कादिर करीम गुरु की फौज, किंग क्राइस्ट गुरु की फौज, कल्कि गुरु की फौज,
कृष्ण गुरु की फौज, ये नाम ऐसा दिया परमात्मा ने। हर धर्म, हर जात, हर वर्ग के लिए केजीएफ मस्ट, शुड बी मस्ट। तो अब क्या करना है, अब जो मैं सिस्टम बना रहा हूं उसमें अच्छे से योगदान करना है। योगदान केवल प्रचार का, लोगों को जोड़ना है उसमें। ऐसा सिस्टम बना देंगे, ऐसा सिस्टम बना देंगे कि पूछो मत। और सबको सपोर्ट मिलेगी, ये नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सबको सपोर्ट मिलेगी। जो भी मुसीबत में आएगा सबको सपोर्ट मिलेगी, सबको। चलो ठीक है, फिर अब विदेश यात्रा शुरू होने वाली है। 2-3 दिन में स्टार्ट कर देंगे, और आगे की कुछ प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें जम्मू का प्रोग्राम है, 22-23 का। उसके बाद अमृतसर का प्रोग्राम होगा, अमृतसर जलंधर। फिर वहाँ से एमपी के लिए दमोह और दतिया में प्रोग्राम होगा। फिर वहाँ से प्रोग्राम आगे लखीमपुर में होगा, 28-29 लखीमपुर में। दतिया का प्रोग्राम है 27 का। दमोह का प्रोग्राम है 26 का। अमृतसर का रखेंगे 24 तारीख को, और जलंधर का भी 24 को ही रखेंगे शाम का। अमृतसर सुबह होगा, जलंधर शाम को होगा। उसके बाद फिर विदेश यात्रा शुरू हो जाएगी, नेपाल चले जाएंगे। नेपाल से फिर वापसी होगी बिहार की। फिर वहाँ से गोरखपुर प्रोग्राम होगा। फिर वहाँ से आगे निकल जाएंगे सिंगापुर, साउथ कोरिया। फिर वापसी होगी। फिर आगे के प्रोग्राम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, जो मैंने कहा है उस पर विचार करना है। और टी शर्ट्स के लिए, जो केजीएफ की टी शर्ट्स हैं, उसके लिए आप मैसेज कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टी शर्ट्स पहन के आनी है। टी शर्ट्स के लिए मैसेज कीजिए 9810379878। इस नंबर पे टी शर्ट्स मंगवाइए अपने। और जहाँ पे भी प्रोग्राम होते हैं पूरे सिस्टम के साथ केजीएफ की टी शर्ट पहने, लोगों को जागरूक करें। लोग तभी याद रखेंगे जब आप दिखेंगे, तभी लोग आपको याद रखेंगे। ठीक है, अब कल मिलते हैं। साई बंदगी सतनाम। कोई भी सवाल है वो मुझे पूछ